राम। 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 जय राम जी की भाई। आनंद है। राम। राम। हैप्पी गोवर्धन। आप सबको मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। हे संसार के स्वामी, सर्वोच्च आत्मा, मंगलकारी परमात्मा, मैं केवल तुम्हारे आदेश से ही प्राणियों के हित के लिए और तुम्हारा प्रिय करने के लिए इस जीवन यात्रा को चला रहा हूँ। राम। जो साधक हरि नाम का सुमिरन करते हैं, बचाने की सामर्थ्य वाला हरि उनको जो है विकारों से बचा लेता है। राम नाम जप से विकार दूर भागते हैं। राम। मैं उस पवित्र संसार को जानना चाहता हूँ जिसमें ब्रह्मा यानी ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व, राजत्व दोनों मिलकर जो है साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक ही तरफ चले और दूसरी तरफ का डब्बा खाली। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ कहा गया है कि समता योग है। मज़ा तभी आएगा जीवन में, आनंद तभी आएगा जब दोनों पलड़े बराबर रहे। पूर्ण ब्रह्मा ही सब ओर से कार्य कर रहा है, वही गुरु बनकर उपदेश करता है और वही चेला बनकर मानता है। राम। गुरु वो है जिनको बात समझ में आ गई, चेला जो है अभी कसम कस में है, उसको समझ आना बाकी है। वही पूर्ण ब्रह्मा ही सब ओर से सब कार्य कर रहा है। कबीर जी कहते हैं कि नदिया एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर बस ये समझ के फिरे। एक ही नदी है, ये घाट है अलग अलग। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। रास्ते जुदा जुदा हैं, मंजिल तो एक है। भगवान जिनको ऐश देता है, कहीं ना कहीं उनको गम भी देता है। जहाँ बजते हैं नकारे, वहाँ कभी मातम भी होता है। कभी ढोल बजते हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। खुशी मिलेगी तो गम भी मिलेगा। मेला लगा हुआ है।
जब हरि का जब नाम नहीं लिया हमने और किसी संतन से प्रीत नहीं लगाई, वो दिन जो है हमारे गिनती के नहीं है, वो व्यर्था बीत गए। कि संतन से प्रीत हो जाए और हरि का नाम का गीत हो जाए तो वो दिन जो है हमारा लायक हो जाता है। अपने आप को पहचानना ही एक काम है। ए दोस्त, दूसरे हर काम तो को व्यर्थ जान। अपने आप को जान जाएंगे तो फिर सब पे प्रेम आएगा, सब तरफ आनंद ही आनंद आएगा। रमता जोगी बहता पानी, ठहरे तो गंदला होए। भजन करता रहो, भजन छूटेगा तो उल्टे सीधे विचार आएंगे, उनमें अटकेंगे। पानी चलता रहेगा तो साफ रहेगा, रुक जाएगा सड़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही भजन चलता रहता है तो आनंद रहता है, जैसे ही भजन रुकता है तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। जो हरि भजन करते हैं उनकी तो महिमा कही न जाए। जन्म जन्म के सब पाप जो है छिन में जात निसाए। उनके दर्शन से जो है हमारे जन्म जन्म के पापों का जो है नाश हो जाता है। उनकी महिमा क्या कहे जिनके अंदर परमात्मा का भजन चलता रहता है। जय राम जी। अलौकिक चमत्कारों की तो बात जुदा रही, आत्मज्ञान और ब्रह्मानंद अर्थात सच्ची फकीरी की बात भी दूसरी है। वो न डरता है न डराता है, सबसे प्रेम करता है, सबको प्रेम करना सिखाता है। आत्मिक दिव्य दर्शन और समाज सेवा जो है वो साथ साथ ही चलनी चाहिए। आनंद तभी आता है जब मानव आत्म प्रबुद्ध और ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है, तब सौभाग्य, विजय, कल्याण और नैतिकता सुनिश्चित हो जाती है। जब मानव आत्मा प्रबुद्ध और ब्रह्मा के साथ जो है जब एक हो जाता है। वास्तविकता या ब्रह्मा एक ही है और उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है नहीं। यह दिखाई पड़ने वाला विविध रूप संसार अपने आप में वास्तविक नहीं है। ये केवल उन लोगों को वास्तविक प्रतीत होता है जो अज्ञान यानी अविद्या में जीवन बिताते हैं। इस संसार में फंस जाना एक बंधन है। नाम रूप में फंस गए, धाम को भूल गए। राम घट घट के वासी, कोई ढूंढ रहा मथुरा, कोई ढूंढ रहा काशी। तो जब राम पे नज़र हट के नाम रूप में फंस जाते हैं, तब जो है बंधन में पड़ जाते हैं। जय राम जी। जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, ये दुर्दशा हमारे अपने प्रयत्नों से नहीं हटाई जा सकती। जब यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि कर्म व्यर्थ है और वो हमें इस अवास्तविक विश्व प्रक्रिया यानी संसार से, कारण और कार्य की अंतहीन परंपरा से मजबूती से जकड़ देते हैं, केवल इस ज्ञान से ही विश्वव्यापी ब्रह्मा और व्यक्ति की आत्मा एक ही वस्तु है
हमें मुक्ति मिल सकती है। जय राम जी जब ये जीव विलीन हो जाता है, भटकना समाप्त हो जाता है, तब हमें पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। अहंकार को जो है अपने से बेस्ट बर्दाश्त नहीं। राम। जय राम जी सुन, तू वही है जिसे ढूंढने निकला है। जय राम जी आत्मा सो परमात्मा, तू ही तू, तू ही तू। इसमें बुद्धि लगाने की जरूरत कहाँ है। जय राम जी ढूंढो मत, जानो। ब्रह्मा का वर्णन उसके अवास्तविक रूप में ही किया जा सकता है, क्योंकि वह सब विशेषताओं से परे है। जय राम विशेष रूप से कर्म, कर्ता, कर्म और ज्ञान की क्रिया के सब भेदों से ऊपर है। इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप में नहीं माना जा सकता और उसके प्रति कोई प्रेम व श्रद्धा भी नहीं की जा सकती। जय राम जी वैदिक विधियां केवल उन लोगों के लिए हैं जो अज्ञान व लालसा में डूबे हुए हैं। मुक्ति के अधिकारियों को कर्मकांड की विधियों का परित्याग कर उनको परित्याग कर देना चाहिए। जय राम जी गीता जी का उद्देश्य इस ब्रह्मा यानी नाम रूप में संसार का पूर्ण दमन है। जय राम जी द्वैत। दूसरा, द्वैत मिटा तो ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आए, तुरंत मुक्त हो जाए। जब व्यक्ति उसे देख भी लेता है, सुन भी लेता है और उसके बारे में घोषणा भी कर देता है, तब भी उसे कोई समझ नहीं पाता है। जय राम जी सब प्राणियों का आदि या आरंभ अप्रकट है, उनका मध्य भाग प्रकट है और अंत फिर अप्रकट है। तो ब्रो, इसमें विलाप करने की क्या बात है। जय राम शरीर एक दिन था नहीं, एक दिन रहेगा नहीं, बीच में ये कुछ टाइम के लिए अपना रोल करने आया है। गोल मोल क्यों हो रहे हो रोल में, रोल कॉल क्यों कर रहे हो, अपना रोल करते हुए हल्ला क्यों मचा रहे हो। थे नहीं, एक दिन रहेंगे नहीं, कुछ समय के लिए मिला है प्रकट रूप। अब वो प्रकट थे तो क्या किया, उलझे रहे। सुई थी हाथ में या कैंची थी, जय राम लोगों को जोड़ा या तोड़ा, फूकते रहे या प्रेम किया, जय राम मिल गया या ढूंढते ही रहे। जब भी बहाना अच्छा है कि अभी मिला नहीं है, कम से कम अपनी कलाकारी तो कर सकते हैं, मिला नहीं तो। जय राम साधक को स्तुति और निंदा के प्रति उदासीन रहना चाहिए। स्तुति कर दी तो फूल गए और निंदा कर दी तो हाय मेरे को कैसे बोल दिया। स्तुति कोई थाल लेके बैठा रहे करता रहे तो अंदर से फूलते रहेंगे, और किसी ने जरा सी निंदा कर दी तो बस भाई साहब भूख प्यास सब बंद हो गई, मेरे को कैसे बोल दिया। जय राम बस वाव वाव करते रहे, कमी ना बता दे कोई। जय राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ये जगत प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु इसमें बस रहा है। कुछ जीवों को अपनी आज्ञा अनुसार अपने चरणों में जोड़ लेता है
और कई जीवों को अपनी आज्ञा अनुसार वो डुबो देता है। जय राम जी कुछ को माया मोह से निकाल देता है और कुछ को इसी में फंसा रखता है। काम भी तो करना है, नहीं चलाना है। सब गधे वैकुंठ जाएं तो मैली कौन ढोए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई, प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की झूठ बोलने और धोखा देने वाले को सत्य का स्थान कभी नहीं मिलता जी। जय राम 84 लाख योनियों में मनुष्य ही है जो झूठ बोलता है, धोखा देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई कहता है प्रभु नज़दीक है, कोई कहता है प्रभु दूर है, कोई कहता है सर्वव्यापक है, कोई जीवों की देखभाल कर रहा है। इस सब को देखकर मन में उथल पुथल सी हो रही है। उस ईश्वरीय तमाशे को बड़े भाग्य से ही समझा जा सकता है। जय राम समझ में आ जाए तो और क्या, कुछ छोटी बात नहीं है, आनंद लो। हे प्रभु, जो कुछ भी दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, ये सब तेरी ही कला है। ये भय भी तेरी कुदरत है। पातालों में, आकाशों में तेरी कुदरत है। ये सारा दृश्यमान जगत तेरा ही अद्भुत खेल है। वेद पुराण के सारे विचार भी तेरी कुदरत है। खाना पीना पहनना प्यार, ये सब तेरी कुदरत है। जय राम जातियों में, नस्लों में, रंगों में, जगत के जीवों में सब तेरी कुदरत है। जय राम कहीं अच्छे काम हो रहे हैं, कहीं विकार हो रहे हैं, कहीं किसी का उद्धार हो रहा है, कहीं अहंकार प्रधान है। ये सब तेरी अद्भुत तमाशा है। जय राम आप ही आप मौजूद है। हे नाथ, मैं तुझे भूलूं नहीं। जय राम राम। मूर्ख मन अपना जीवन व्यर्थ गंवा लेता है। जय राम भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो जी, जय राम जी की तेरे मूर्ख, तुम संसार समुद्र में क्यों डूबते हो? ये संसार अनर्थ का कारण है। इसमें सुख कदापि नहीं है। इससे छूटने का उपाय करो, वरना बहुत पछताएंगे। जय राम जी की अब आकाश को तो चूहा काट नहीं सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भोग जगत के ये सब भ्रम मात्र है। इसकी वासना मूर्ख करते हैं। जय राम जी की राम। मूर्ख जीव पदार्थों को सुखदायी जानकर भोगने का यत्न करते हैं और जो है उनको शांति नहीं मिलती है। जय राम जी की इंद्रियों के भोग सर्पवत हैं, जिनका मारा हुआ जन्म मरण और जन्म के जन्मांतर जो है वो चक्कर काटता रहता है। भोग व जगत भ्रम मात्र है। उनमें जो आस्था करते हैं वह महामूर्ख हैं। जय राम जी की जिस पुरुष को सदा भोग की इच्छा रहती है वह मूर्ख है और जड़ है। जय राम जी की जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की जीवन अमानत है, मिल्कियत नहीं। जय राम जी की तोहफा दिया है। शिकायतों से ऊपर उठो, धन्यवाद दो, शुक्र मनाओ और प्रसन्न रहो।
मेरे प्यारे, जो मिला है इसके लिए थैंक यू। जय राम जी। शिकायत खत्म हो गई, शुक्रिया आता है, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। जय राम जी। 5% लोग जो है दुनिया में धूप से जलते हैं, बाकी जो है एक दूसरे से। श्री राम राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जय राम जी की। जय राम जी। कर्म योग की सफलता लोक कल्याण में है, भ्राता है। जय राम जी। राम। जय राम जी की। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। खूब आनंद में रहो, खूब मस्ती में रहो। जय राम। 1,84,000 योनियों में भटकने के बाद भी, 1,84,000 योनियों में भटकने के बाद भी आदमी योनि की तलाश में ही भटक रहा है। राम। जय राम जी। शब्द और भाषा से परे, शब्द और भाषा से परे अंतर्यामी, वही है सबका स्वामी। भाई जय राम जी की बोलना। जय राम। जय राम। शब्द और भाषा से परे अंतर्यामी, वही है हम सबका स्वामी। गुरु के बिना जीवन में वह हासिल करना भी कठिन होता है जिसको हासिल करने की क्षमता आप में है। गुरु के बिना जीवन में वह हासिल करना बहुत कठिन होता है जिसको हासिल करने की क्षमता आप में है। जय राम जी की। जय राम। जय राम जी की। मन का स्वभाव है परिवर्तनशील है, उबता रहता है, मन बदलाहट मांगता है, गुरु को भी बदलने का मन करने लगता है। रोज एक सब्जी खाओ उससे भी मन उब जाता है। मन के साथ कोई भी चीज़ ज़्यादा ठहर नहीं सकती। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। अब सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। मनोरंजन नहीं, मनोनाश करना है। जय राम जी की। अभी मनोरंजन के चक्कर में है, करना है मनोनाश। जय राम जी की। अकंप हो जाओ, लहर शून्य हो जाओ। शून्य में उतरता है पूर्ण। राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। उससे बात करने का कोई मतलब नहीं जो सत्य को ढकने की कोशिश करता है। जय राम जी। राम। ऊर्जा का समूह है ये सारा जगत, चेतन ही सत्य है। जय राम जी। चेतना का सघन रूप एनर्जी है। हम सभी ऊर्जा का एक छोटा सा रूप है। ऊर्जा बाहर की तरफ बढ़े तो वासना बन जाती है, अगर वो भीतर की तरफ जाने लगे, वापस घर की तरफ लौटती है तो आत्मा बनती है। जय राम जी। जिसको पाना है शक्ति उसी ओर जानी चाहिए। जय राम।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। और जय राम जी की बोलने से जो है मन हल्का सा हो जाता है, थोड़ा आनंद आ जाता है। जय राम सोशल डिस्टेंसिंग तो उन लोगों से सीखो जो काम निकल जाने के बाद दूर हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। जय राम। जय राम राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी ने कहा है वो सर भी काट लेता तो होता ना मलाल, मलाल इस बात का है कि उसने मेरी बात काट दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं, उसका कारण जन्म है। राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जागो भाई, जागो भाई भोर, ओम केशवाय नमः। जय राम जी मंत्र जो है, मंत्र उच्चारण जो है वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। जय राम जी राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी धर्म जो है जीना पड़ता है, सुन के दूसरों को बताने से कुछ नहीं होता। जय राम जी व्यवहार में होना चाहिए भगवान, दिमाग में नहीं। जय राम जी अब दिमाग तो रहता है गर्म, उसमें अच्छे विचार कैसे प्रवेश करेंगे। जय राम जी आप अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं, इसी से आपके संस्कारों का पता चलता है। जय राम जी ईश्वर सबका आधार है। जय राम जी जय राम हर हर महादेव। सारे मिट जाए कलेश, जब सब में दिखाई दे हमारे को महेश। राम, आप सर्व ज्ञाता हैं, हम अपने मन को कैसे शुद्ध करें। आप हम पर दया करें, हमारे मन को शुद्ध बनाएं, ताकि हम धर्म के रास्ते पर चल सकें। जय राम जी महादेव। राम, जय राम जी की। महादेव। सरल नहीं है प्रेम को त्यागना। राम, सद्भावना है धर्म, मानवता है धर्म, भेदभाव को त्यागना है धर्म। धर्म जो सबको धारण कर ले। जय राम जी हिंसा धर्म नहीं है। मन चाह बोलना चाहते हो तो अनचाह सुनने की भी ताकत होनी चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी
कार्य कोई भी असंभव नहीं है, जो सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। जय राम जी की। चाहने वालों की कमी नहीं है दुनिया में, अकाल तो निभाने वालों का पड़ा हुआ है। जय राम जी की। चाहने वालों की कमी नहीं है, निभाने वालों का अकाल पड़ा हुआ है। राम। प्रत्येक संयोग समय पाकर वियोग में बदल जाता है। कोई भी प्राणी या पदार्थ क्षण भर भी स्थिर ठहर नहीं सकता। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, जो संतों की शरण में आए भव से होवे पार। ये साधक अपने गुरु जी का दामन पकड़ ले, क्योंकि प्रभु तक पहुंचने का रास्ता यही है। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, परंतु मजा तो तब है जब गिरते हुए को थाम लो। राम। जय राम जी की। अज्ञानी तो भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़िए की तरह रहते हैं, हमदर्दी का दम भरने वाले बेदर्दी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सदुर्लभ। गीता जी इज ए क्रीम ऑफ ऑल द वेद्स। अगर वेदों को जो है दूध का भरा हुआ विशाल पात्र माना जाए, तो गीता जी उस दूध पर वो मलाई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। गीता जी कहती है वासुदेव सर्वम। वेदों के जो है तीन भाग हैं। पहला भाग है कर्म कांड, जिसमें 80,000 मंत्र हैं। दूसरा उपासना कांड, जिसमें 16,000 मंत्र हैं। और तीसरा ज्ञान कांड, जिसमें केवल 4,000 मंत्र हैं। टोटल 1,00,000 मंत्र हैं वेदों में। वेदों के ज्ञान कांड को ही उपनिषदों का नाम दिया गया है, जो वेदों के सार तत्वों का निरूपण करते हैं। गीता जी सर्व वेदमयी है, सभी वेदों का रस है गीता जी। राम। यथार्थ रूप से वही स्नान माना जाता है जिससे जो है मानसिक विकार दूर हो जाए। ध्यान श्वास पे हो, ना कि सांस पे हो। सांस पे नहीं, श्वास पे। केवल गीता जी का पाठ व श्रवण से नहीं, गीता जी का आचरण करने से आज के विषय वासनाओं में सुप्त मानव को प्राण पड़ेंगे। मन भर ज्ञान की नहीं, कण भर आचरण की आवश्यकता है। राम। जय राम जी की बात।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का सेवन चोटी के श्रद्धालु ही कर सकते हैं, अन्य के बस की बात नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जीवात्मा का निम्न विकारों के साथ संग्राम जो मानव देह में निरंतर होता रहता है। मानव मन ही कुरुक्षेत्र है, जहाँ नित्य निरंतर शुभ और अशुभ वृत्तियों का युद्ध चलता रहता है। राम जय राम जी की। जो साधक श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हैं, उसी को गुरु जी की बात समझ में आती है, बाकी सबके ऊपर से निकल जाती है। राम श्रवण मनन से ज़्यादा लाभ उन्हीं को होता है जो ज्ञान को व्यवहार में उतारते हैं। दोष बुद्धि से रहित श्रद्धा युक्त जो सदा ही मेरे मत के अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जय राम। श्रवण और अध्ययन से आचरण अधिक श्रेष्ठकर है। जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर विघ्न न व्यापे कोई। जय राम जी की। अध्यात्म बुद्धि से परे का विषय है, रहस्य समर्पण में है। जय राम जी। सभी अवस्थाएं अहंकार की हैं, अज्ञान किसको है ये मालूम करो। जय राम जी। वैसे तो कुछ भी नहीं है। आत्म भाव में रहने के समान सरल कुछ भी नहीं है। कि दुनिया का सबसे सरल काम क्या है? आत्म भाव में रहना, जिसमें कुछ करना ही नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। नित्य सहज अवस्था में रहना। क्या आप आत्मा से अलग हो? चैतन्य सदा हृदय में है और वो सदा वहीं रहता है। इसी क्षण यही निश्चल हो जाओ, स्थिर हो जाओ। राम कौन जप करता है, इसका फल किसे प्राप्त होगा, देखना चाहिए। राम स्थिरता की आवश्यकता है। गुरु को समर्पण करके उनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जय राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। स्थिरता की आवश्यकता है। गुरु को अपना पूर्ण समर्पण करके उनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वो ऐसे ही रह जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। मैंने समर्पण कर दिया, कृपा क्यों नहीं कर रहा है? वाह रे वाह। नाम जप का लाभ होता है, चाहे वो जाने या ना जाने। जय राम जी। जय राम जी की। निर्विकार
उपासना को समझना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही गुरु है, आत्मा के बिना कोई नहीं रहता, आत्मा से अधिक कुछ भी नहीं है, आत्मा सब में है, सब आत्मा में स्थित है, आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। कुछ भी अनुभव नहीं करना है, जो सहज अवस्था नित्य है, बस अज्ञान को त्यागना है। द्वैत मन का गुण है, आत्मा एक है। केवल अस्तित्व है। जय राम जी की। सब में एक ही है, सत्य में कोई अंतर नहीं है। जय राम जी की। व्यक्तित्व तो वहाँ नहीं रहता, वहाँ सब एक हो जाते हैं। केवल सत्य सत्ता, सत्य की ही सत्ता है, प्रकाश ब्रह्मा में लीन हो जाता है। जय राम जी। सरलता जो है स्वतः प्रकट है। ईश्वर अज्ञात सत्य है, आत्मा सदैव आपके साथ है, वो तुम हो। जय राम जी की। आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। जय राम जी। तुम्हारा अस्तित्व सदा है, अस्तित्व ही आत्मा है। जय राम जी की। आई एम दैट आई एम। जय राम जी की। सोहम शिवोहम तत्वमसि। हटा द्वैत के पर्दे, देख शिव का नृत्य खुली आंख से। अहंकार की समाप्ति आत्मा में होती है, अहंकार आत्मा में समाप्त हो जाता है। जय राम जी की। आनंद कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, आप आनंद हो। जय राम जी की। तुम आनंद हो, बस अज्ञान से बचो। जो आपको लगता है आप जो है आनंद से अलग हो। जय राम जी। यह वस्तु मेरे पास हमेशा रहे अथवा इसके बिना मैं नहीं रह सकता, यही बंधन है। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। ये वस्तु मेरे पास हमेशा रहे, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, यही बंधन है। जय जब वो राम जी नहीं की। था तब भी तो तू था। जय राम जी की। राम। प्राणी पदार्थों की पकड़ ही बंधन है। जय राम जी की। मैं और मेरापन हुआ तभी प्राणी बंधन में जकड़ा जाता है। जय राम जी की। अटैचमेंट मूल कारण। जय राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। देखो, जय राम जी की। जीवनम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में जीवन शक्ति मैं हूँ। जय राम जी की। मुझसे भिन्न कुछ नहीं, भगवान ही एक मात्र सच्चाई है, उनके द्वारा निर्मित सृष्टि नहीं। जय राम जी की। बुलबुले पानी से बने हैं, पानी पर खड़े हैं, फूटकर पानी में ही विलीन हो जाते हैं। पानी ही सच्चाई है, बुलबुले नहीं। जय राम जी की। समझे मेरे बुलबुले? जय राम जी की। जय राम जी की।
आत्मा सब्जेक्ट है, शरीर ऑब्जेक्ट है। आत्मा कारण है, शरीर कार्य है। शरीर स्वतः आत्मा पर ही आश्रित है। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। स्वयं की करो खोज, हो जाएगी मौज। जय राम जी की। आवाज कभी नहीं मरती। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। तबादला दिल नहीं चाहता, तरक्की वो नहीं देते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सच तो वही है जो आंखों के सामने है। अगर बाकियों को सीख देनी है तो पहले उसको खुद करो। असंभव में संभव छुपा है। जय राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। बुलबुले नहीं गुलगुले बेटे, गुलगुला मेरे गुलगुले बेटे। हम बुलबुले नहीं, हम पानी हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। आज का इंसान दुखी इसलिए है कि दिल ज़रूरत से कम है और दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, जय राम जी की भाई। जय राम जी की। तुम हो तो मैं हूँ, तुम ही मेरी सारी वजह हो। जय राम जी की। हीरो नहीं चाहिए, बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें। जय राम जी की। तुझे देखते तो सब हैं, पर तू हर एक को दिखता नहीं। जय राम जी की। जिस पे गुरु कृपा हुई, किसी किसी को दिखता है। जय राम जी। आदमी अंदर से जितना काला होता है, उतना ही दुनिया के सामने सफेद बनने की कोशिश करता है। जय राम। गुरु ही जिंदगी को सुलझाता है। जय राम जी की। सर्वत्र अपने को महसूस करना, यहाँ से साधना शुरू होती है। जय राम जी की। उससे पहले जो है फालतू का कचरा ढो रहे हैं। जय राम जी की। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। जय राम जी की। क्षमा करो सबको, शत्रु को भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वाको तो नहीं दिख रहा है, जय राम। क्या हमको भी ना दिख रहा है। जय राम जी की।
राम जय राम जय। जय राम। जो खुश रहते हैं उनके दिल में ईश्वर बसता है। जय राम जी। जय राम। भट्टी चढ़ी रहती है, आग लगी रहती है अंदर, ईश्वर कैसे बैठे वहाँ आगे। जय राम जी की। दुख भोगने का डर दुख भोगने से कहीं ज्यादा भीषण है। जय राम जी की। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। राम। परमात्मा का बनाई सृष्टि है, हर किसी के लिए इस धरती पर एक खजाना है जो उसका इंतजार कर रहा है। अपने खजाने की ओर जाओ। जय राम। बहुत कम लोग हैं जो उस पथ पर चलते हैं जो उनके लिए बनाया गया है। जय राम। वह पथ जो बढ़ता है उसकी नियति और बेइंतहा खुशी जो है उसको मिलती है। जय राम। ज़्यादातर लोगों को जो है ये दुनिया खौफनाक जगह लगती है। जय राम जी। क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं, इसलिए होता भी ऐसा ही है। जय राम जी। इसीलिए जो है ये दुनिया उनके लिए भयानक बन जाती है। जय राम जी। जाती रही भावना जैसी। जय राम। ये मेरे प्यारे दिल, मुझसे बातें करना कभी मत छोड़ना। मैं कभी भटक जाऊं तो तुम मुझे चेताने से चूकना मत। जय राम जी। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, जब भी तुम मुझे ऐसे समझाओगे मैं तुम्हारा ही कहना मानूंगा। जय राम। ये मेरे प्रभु अंदर से बताते रहना किधर जाना है। जय राम। हर एक तलाश आरंभिक भाग्य से शुरू होती है मगर ख़त्म होती है जब इंसान कठिन से कठिन परीक्षाएं सफलता से पास जब वो कर लेता है। जय राम जी। रात का जो है सबसे अंधेरा पहर जो है भोर होने से ठीक पहले होता है। जय राम। तो अंधेरे से घबराना नहीं चाहिए, इसका मतलब सुबह होने वाली है। जय राम जी। तुम्हारी आंखें बता देती हैं कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। जय राम जी। भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा जी। प्रेम और कुछ भी नहीं, उस विश्वात्मा से तादात्म्य स्थापित करने की कला है। जय राम। जब भी किसी वस्तु का विकास होता है तो उसके आसपास की सारी वस्तुओं का भी विकास होता है। जय राम। जो कोई भी किसी दूसरे की नीति में दखलंदाजी करता है तो वह अपनी नीति भी खो बैठता है। जय राम। जलना बंद करें, अपना नाम जप करें, प्रेम से रहें, सबसे प्रेम करें और परमात्मा को ढूंढना नहीं है। परमात्मा आत्म स्वरूप है। अपने आप को सब में महसूस करना है, मैं ही हूँ। बस बात ज्ञान और अज्ञान की है। राम। एक की आँख खुल गई, एक की बंद है। बस जिसकी बंद है वो संसार के चिंतन में रहेगा और जिसकी खुल गई उसकी धुल गई 84। जय राम जी। अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व, उसके लिए बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम।
श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। राम।